Good morning, students. Welcome to your new class. I hope that you all are healthy and safe at your home. न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो चलिए पढ़ाई भी शुरू करते हैं, ठीक है? Today, I am going to explain you chapter number 1, that is sources of food. Let's start. At first, we have to know what is food. A substance which gives energy and keeps the body in good health is called food. जो सब्सटेंस हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है और दिन भर काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस सब्सटेंस को फूड कहा जाता है. फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड इज़ लाइक अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी. वी मस्ट ईट फूड टू स्टे अलाइव. हमें ज़िंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है. फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस. फर्स्ट वन, food provides energy. The food that we eat is digested, absorbed and then assimilated to provide energy. जो फूड हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब्ड होता है और फिर असिमिलेटेड होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. दिन भर हमारा बॉडी जो भी काम करता है उसमें ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है. The energy thus released is utilized by our body to perform various functions of life. Second one, food helps in growth and development. We know that we are made up of cells. We means all living organisms. Cells divide होता है और सेल डिवीजन के वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. Food provides all necessary materials for cell division and helps in growth and development of our body. जैसे कोई इन्फेंट बेबी, वो ह्यूमन बींग्स का हो या फिर एनिमल्स का या फिर कोई सिडलिंग्स, सेल डिवीजन के थ्रू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है. It helps not only in physical development but mental development also. फूड सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं, मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. नाउ द थर्ड वन, दैट इज फूड हेल्प्स टू ओवरकम वियर एंड टियर. व्हेन वी गेट हर्ट, आवर बॉडी सेल्स आर गेट डैमेज्ड. फूड हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज्ड सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यूज एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स. जब हमें चोट लगता है तो हमारा सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो जाता है और ये डैमेज टिश्यू और सेल को ठीक करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. नाउ द फोर्थ वन, फूड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. फूड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. फूड हमारे शरीर को बीमारी होने से बचा लेता है. Deficiency of food components may cause several diseases. You have already studied in class 5 about deficiency diseases, isn't? कुछ पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट्स हमारे शरीर में नहीं होने के कारण कई बीमारियां होती है और फूड बहुत सारे डिजीज से बचने के लिए हमें हेल्प करता है. We eat a wide variety of foods. Usually 3 meals, breakfast, lunch and dinner are consumed in a day. Each meal consists of different types of food items. Some people eat mainly food prepared from wheat like chapati, paratha, bread, noodles, pasta. Different types of pulses यानी कि दाल, fruits, vegetables, etc. On the other hand, some people eat mainly rice preparations in the form of boiled rice, biryani, dosa, idli,
etc. And some people also eat dishes made from eggs, meat, chicken, and fish. The particular variety or preparation of food served as part of a meal is called dish. And any of the foods or substances which are combined to make a particular dish are called ingredients. और एक डिश को बनाने के लिए हमें जो जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उसे इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. लाइक दाल. वी नीड pulses, water, salt, oil and spices to prepare dal, and these are the ingredients of dal. Second one is सांबर. सांबर साउथ इंडिया का एक फेमस डिश है और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? टैमरिंड ब्रॉथ, लेंटिल्स एंड वेजिटेबल्स. नाउ राइस, कुक्ड राइस. कुक्ड राइस बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? ओनली 2. These are the raw rice and water. Now chapati. What are the ingredients of chapati? Wheat flour, water and some oil. I hope you have understood all the topics properly. Now do one thing. Make a list of ingredients of your favorite dish. Okay?